अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। और आपको मैं बताऊँगी आज की पूरी वीडियो में कि मैं कौन से सामान कहाँ रखती हूँ और किस किस सामान को मैं किस तरीके से किस एंगल पे यूज़ करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हर बंदे का जो सामान यूज़ करने का और ग्रॉसरी करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आज आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। और अभी हम चलते हैं घर के जो ऑयल और घी होते हैं जिसको हम लोग घर में सालन वगैरह में और पराठे वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी। तो हमारी फैमिली इतनी छोटी है, बड़ी नहीं है ज़्यादा, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये मैंने 3 जो ऑयल लिए हैं और तीनों ऑयल जो हैं वो मैं एक-एक करके अपने बर्नर में डालूँगी। क्योंकि अगर मैंने सारे एक साथ डाल लिए तो मैं बहुत ज़्यादा फिर यूज़ कर लूँगी। तो साथ-साथ में हमें अपनी बचत का ख़्याल भी रखना है और साथ में ऐसा भी करना है कि हमारा जो सामान है उसको हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बारी-बारी जब एक ख़त्म हो जाता है ना, एक के बाद एक डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे एक साथ ही भर दिए मैंने बर्नर के अंदर और फिर उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से तेल और घी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और बाकी मैं आपको बचत करने का भी बहुत ही आसान और अच्छा सा तरीका बताऊँगी कि इसको हम कहाँ सेव करके रख सकते हैं और मैं किस तरीके से रखती हूँ। क्योंकि फिर ना ये लीक नहीं होते और अगर ये ज़्यादा टाइम तक बाहर रखे रहें तो फिर ये लीक हो जाते हैं। तो मेरा फ्रिज जो है वो काफ़ी बड़ा है और मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो आप लोगों को ये सुन के काफ़ी हँसी आ रही होगी, लेकिन मैं इस तरीके से रखती हूँ। मुझे ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद क्या होता है कि फ्रिज के अंदर रखने से ना ये बिल्कुल से सख्त हो जाता है। अच्छा, ऑयल पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घी जो होता है वो सख्त हो जाता है। और ये अगर जब हमें यूज़ करना हो तो उसे 1 दिन पहले हम निकाल के रख सकते हैं या तो फिर आधा दिन पहले, 2 घंटे पहले ऐसे हम रख सकते हैं। और अभी मैंने 2 दरवाज़े में रख दिए थे, फिर ना इस पे काफ़ी लोड लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे रख देती हूँ, तो मैंने जाली पे रख दिए। अच्छा, मैं पूरी जाली एक ही साथ में नहीं इसको घेर लेती, बल्कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ऊपर-नीचे करके ना एक-एक जाली के अंदर इसको रख देती हूँ। और जो सब्ज़ी वग़ैरह होती है वो तो फिर नीचे के जो कबर्ड होते हैं उनके अंदर आराम से आ जाती है, जो इन्होंने सब्ज़ी के बॉक्स दिए हुए होते हैं। अब जनाब ये घी और ऑयल तो हो गया सेफ। अब बाकी सामान का क्या करें? अब बाकी सामान भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी स्पैगेटी। स्पैगेटी ना बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मैकरोनी या स्पैगेटी तो वीक में एक बार मैं इनको बना के दे देती हूँ। और कुछ अपने लिए लूँ ना लूँ, मैं बिस्किट ज़रूर लेती हूँ। तो मैं आजकल खा रही हूँ सॉल्टी ट्री, मेरे आजकल के फ़ेवरेट बने हुए हैं। और इस तरीके से ये 20 रुपीज़ के भी मिलते हैं, इसके अंदर पैकेट वाले होते हैं जो। और ये अभी मैं 40 रुपीज़ वाली लेकर आई हूँ। तो बस इसमें थोड़ी-सी ये परेशानी होती है 40 रुपीज़ वाली में कि अगर हमने पूरे नहीं खाने तो फिर हमें इसको सेव करके रखना होगा। और इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं और इसको फिर मैं उठा कर रख दूँगी क्योंकि मैंने पहले ही खोल लिया था। मैकरोनी में फ्लेवर मेरा जो फ़ेवरेट है और बच्चों का भी है वो तिक्का है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये हमारे महीने भर के लिए वैसे तो कम पड़ जाती है, लेकिन ये है कि मैं 2 ही लेती हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा ज़िद ना करें। अच्छा, पत्ती पे आजकल इन्होंने बचत दी हुई है और मैंने इसीलिए ले लिया था ये बड़ा पैकेट कि हो सकता है फिर मैं नेक्स्ट वीक में ना लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पत्ती होती है और फिर हमारे 1.5-2 महीने बहुत आसानी से चल जाती है। और ये चीनी मैं आप लोग को इसलिए इस तरीके से दिखा रही हूँ कि एक जो है वो चीनी मेरे पास थोड़ी-सी ना फटी हुई आ गई थी और इसलिए मैंने फिर उसको पैक कर दिया। मैंने कहा चलें, ये बार-बार निकल-निकल के गिर रही है। और इनकी जो पिछली दफ़ा ना मैं हल्दी पाउडर लेकर आई थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ओरिजिनल और अच्छी वाली हल्दी थी वो। कम से कम बाज़ार से तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर इस दफ़ा मैंने लाल मिर्च का पाउडर और जो धनिया पाउडर होता है वो भी ले लिया और उसके बाद फिर साबुत धनिया है उसको भी ट्राई किया और काली मिर्च भी ले ली थी। और जब बच्चे साथ में चले जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे ही अपने ले लेते हैं और अपने जो बच्चों के खर्चे होते हैं ना वो हमारी ग्रॉसरी में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। स्कॉच ब्राइट में लेकर आई, लेकिन स्कॉच ब्राइट की एक बात मैं आपको बताऊं कि स्कॉच ब्राइट जो है वो मुझे ओरिजिनल नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको यूज़ करके। और साबुन बच्चों ने दोनों ने अपनी अपनी पसंद से लिए। तो बच्चे जब साथ में चले जाते हैं ना तो फिर साबुन वगैरह पे हमारी पसंद नहीं चलती, ये लोग अपनी पसंद से ही उठा लेते हैं। और ये लिया है हमने पूरी फैमिली के लिए, यानी कि हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। और डव मैंने लिया अपने लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं इसको ट्राई करूँगी, मेरे बाल थोड़े से डैमेज और ड्राई हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी जो लेडीज़ है ना वो यही ले रही थी। तो फिर मैंने एक से पूछा भी, मैं तो जब
मुझे किसी से मशवरा करना होता है ना, मैं पूछ भी लेती हूँ। तो मैंने एक लेडी से पूछा कि आप लोग ये ही क्यों सब लोग उठा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा आजकल रिज़ल्ट दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई कर लेती हूँ यार, जब सभी अच्छी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए ना। मेरे भी बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो रहे हैं, तो बस मैंने भी इसको यूज़ करने का फ़ैसला किया और इसके रिज़ल्ट मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अच्छा जी, मेरे पास ये रूम स्प्रे ख़त्म हो गया था और ये बॉडी स्प्रे है, लेकिन मैं इसको एज़ रूम स्प्रे यूज़ करती हूँ और मैं इसको लेकर आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा था। इसके रिज़ल्ट बहुत ऑसम हैं। काफ़ी हद तक मैंने इसको ख़त्म कर दिया था और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ इतना डीपली, ताकि आप लोग भी अगर इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आप इसको एज़ अ बॉडी स्प्रे यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और सारा सामान लेने के बाद जब हमने ये नाश्ते का सामान लिया ना, तो मुझे पहले मैं क्या करती थी कि इस तरीके की पैकिंग में जो बटर आते थे ना, वो लेकर आती थी। तो इसमें क्वांटिटी कम होती है और बहुत ज़्यादा ये हमें कॉस्टली पड़ते हैं जो इस तरह के पैकेजिंग में होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से लेकर आएँ तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कीमत में इनकी आधा-आधा फ़र्क है और ये तकरीबन 800 या 700 का है और ये तकरीबन 350 या 400 का है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बचत है। आपने यही वाला उठाना है, बॉक्स वाला आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपको आपकी बहन बिल्कुल सही मशवरा दे रही है। और मेरे पास बच्चों के लिए बादाम वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने बादाम लिए और बादाम इतने अच्छे मुझे मिले ना, तो बादाम यहाँ पे 20-30 रुपए का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दुकान से, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे और ये अमेरिकन बादाम के नाम से इन्होंने दिए हैं, तो बहुत ही मुझे अच्छे लगे। बड़े-बड़े साइज़ के थे और इनका फ्लेवर भी अच्छा है। तो अगर कोई ट्राई करना चाहे तो आप लोग इस तरीके से यहाँ से ले सकते हैं। और मेरे पास ना ये पत्ती का नहीं, कॉफ़ी का ये मेरे पास जार जो है खाली हो गया था, तो मैंने इसको धोकर और इसको ड्राई कर लिया और मैंने इसके लिए बच्चों के लिए ना इसके अंदर बादाम भर दिए, ताकि बच्चों को नज़र आएँ और बच्चे इसमें से खुद ब खुद लेकर खाएँ और मुझे बार-बार उनको देने ना पड़े। क्योंकि हम लोग अगर दूसरे तरीके से बादाम वगैरह रखते हैं ना, तो बच्चों के लिए वो इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती और बच्चे नहीं लेते। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें फेंकना नहीं चाहिए। मसाले वगैरह के लिए तो हम बाज़ार से कोई प्लास्टिक की चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम शीशे के इस तरीके के जार वगैरह में बच्चों की चीज़ें रखेंगे ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और ये मैंने साथ में बच्चों के जैम की शीशियाँ भी खाली हो जाती हैं, तो मैं उनको भी बिल्कुल नहीं फेंकती और ना ही मैं उनके लिए उनमें कोई ऐसी-वैसी चीज़ें डालती हूँ। कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जो मुझे खूबसूरत लगती हैं ना, वो डालती हूँ। और अब मैंने साबुत धनिया जो है वो भी इसके अंदर रिफ़िल कर दिया है। तो अभी मैंने इतना सारा क्वांटिटी में ले लिया है और अभी मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूँगी, तो लेकिन मेरे पास इसका भी एक बहुत ही अच्छा हल है। इसके अंदर बिल्कुल भी जानवर नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसको जितने दिन चाहें, जितने मंथ चाहें ना, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। बाकी मसालों की बनिस्बत ये कम यूज़ होता है, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। जी हाँ, फ्रिज के जो दरवाज़ा होता है ना, उसी के अंदर मैं इसको रख देती हूँ साबुत धनिये को, और ये मैं जितना चाहे टाइम तक अपना यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल भी कोई जानवर नहीं होता, कुछ भी नहीं इसके अंदर कीड़े-मकोड़े होते और हम इसको जितना चाहे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव एक बात है। अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना। इसी तरीके से ये स्कॉच ब्राइट है, इसको मैं पूरा बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, हालाँकि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं पूरा बड़ा ले लूँगी और बड़े को ही यूज़ कर लूँगी, तो सारा ही जो है वो नरम मुलायम सा हो जाएगा और आप लोगों को पता है कुछ टाइम बाद ये अपनी जो इफ़ादियत है उसको खो देते हैं। इनकी जो बिल्कुल एक एनर्जी होती है, जो एक इनकी पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अभी आधा ले लिया और आधा मेरे हाथ में बहुत आसानी से आ जाता है और मुझे यही सूट करता है कि मैं इसको आधे को ही यूज़ करूँ और आधा फिर मैं जब दोबारा से मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा ले लूँगी। और बाकी के सामान में मैंने ग्रॉसरी के इसको रख दिया है। काली मिर्चें भी मैंने अलग से डाल दी हैं और ये भी बच्चों की जो जैम की शीशी होती है उसके अंदर मैंने डाली है। तो इसी तरीके से मैं हर चीज़ को रिफ़िल करके रख दूँगी और स्लोली सारा काम मैं कर लूँगी। तो फिर ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग। आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।